हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 8 पृथ्वी और हमारा जीवन के अंतर्गत यातायात जो अध्याय है उस पर चर्चा करें। भारत यातायात। बेटा, पिछली वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं कि यातायात किसे कहते हैं, ठीक, और किन मार्गों के द्वारा हम यातायात कर सकते हैं, इस विषय पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपकी बुक पे एक पैराग्राफ के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है बेटा, मैं वहां पे स्पष्ट कर रहा हूं, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे कि इस समय अपने देश में 46.90 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। इस समय हमारे देश में जो सड़कों की लंबाई है वर्तमान समय में सड़कों की लंबाई कितनी है? 46.90 लाख किलोमीटर। ठीक, आप सब लोग याद रखेंगे कि वर्तमान समय में जो भारत में सड़कें हैं उनकी लंबाई है 46.90 लाख किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, हमने आपको बताया था कि जो सड़क परिवहन है, जो सड़कें हैं, अध्ययन की दृष्टि से हम उनको 3 भागों में बांट लेते हैं। एक होते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा प्रकार मैंने बेटा आपको बताया था कि सहायक या राज्य मार्ग, तीसरा प्रकार हमने आपको बताया था कि ग्रामीण सड़कें। ठीक, तो इन 46.90 लाख किलोमीटर जो लंबी सड़कें हैं उनमें से राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? वो है आपकी 7 राष्ट्रीय उनासी 1,116 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी लंबाई है 79,116 किलोमीटर। तो बेटा आप लोग ये जानते हैं कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर होती है। आगे उन्होंने ये बताया कि कुल लंबाई का 2% है, फिर भी यातायात का 40% भार वहन करते हैं। ये जो भारत के पास जो कुल सड़क मार्ग है जिनकी लंबाई है 46.90 लाख किलोमीटर, अगर उसका प्रतिशत निकाल दें तो केवल राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क मार्ग का केवल 2% हिस्सा है। ठीक, भारत में जितनी भी सड़कें हैं उनमें से 2% हिस्सा केवल राष्ट्रीय राजमार्गों का है, और ये 2% राष्ट्रीय राजमार्ग 40% जो यातायात होता है सड़क के द्वारा, ठीक, वो इसको वहन करती है। यानी इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो सड़क परिवहन है उसका 40% हिस्सा परिवहन किया जाता है। ठीक, ये आपको समझाया गया है, आप इसमें याद रखेंगे। बेटा इसमें से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि भारत में इस समय सड़कों की लंबाई कितनी है, तो वो आपकी बुक के आधार पर स्पष्ट आप जानते हैं कि कितनी है, 46.90 लाख किलोमीटर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपसे बेटा ये मालूम किया जा सकता है कि
भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, तो वो भी आपको मालूम है, 79,116 किलोमीटर। साथ ही साथ बेटा आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के संपूर्ण सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग कितने % का हिस्सा है, यानी कितने % ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो वो है 2%। और ये आपसे पूछा भी जा सकता है आगे कि कितने % यातायात इन राष्ट्रीय राजमार्गों के द्वारा किया जाता है, तो वो आंसर है आपका 40%। अब बेटा आपसे आगे पूछा जा रहा है कि आप भारत के सड़क मार्गों के विस्तार को मानचित्र पर देखिए। आपकी बुक में ये मानचित्र दिया गया है भारत पर, इसमें सड़क मार्गों के विकास को समझाया गया है, दर्शाया गया है। बेटा इस मानचित्र में ये प्रदर्शित किया गया है कि भारत में कहां कहां सड़कें फैली हुई है या किन किन स्थानों पर सड़कों का विकास अधिक हो रहा है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा भारत का जो उत्तरी हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर, ठीक हिमाचल प्रदेश, जो पर्वतीय क्षेत्र है, उसको अगर आप ध्यान से देखें, सिक्किम और जो पूर्वोत्तर एरिया है, जिससे आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक, और आपका मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये जो पर्वत आपका पूर्वोत्तर एरिया है, साथ ही साथ राजस्थान और गुजरात जो कच्छ वाला एरिया, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो वहां पर सड़कें बहुत कम विकास हुआ है। इस मानचित्र को देखें आप ध्यान से, आप साफ साफ देखकर ये पहचान सकते हैं कि भारत के किन स्थानों पर, किन क्षेत्रों में सड़क मार्गों का विकास हुआ है। आगे आपसे पूछा गया है, बुक में ये मालूम किया गया है कि धरातलीय बनावट, जो धरातल की स्ट्रक्चर, जो बनावट है के कारण भारत के किन भागों में सड़कों का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। ठीक, मानचित्र ये प्रदर्शित कर रहा है, ये बताने का प्रयास कर रहा है कि किन भागों में सड़कें, जहां सड़कें दिखाई दे रही है, आपको मैप में मैंने आपको बताया था कि जहां ये ठीक आपको सड़कें दिखाई दे रही, तो इसका मतलब यहाँ पे सड़कों का विकास हुआ, और जहां पर सड़कें दिखाई नहीं दे रही वहां पे सड़कों का विकास नहीं हुआ है। ठीक, तो उन्होंने कहा इन सभी भागों में सड़कों का विकास समान रूप से नहीं हुआ है। उत्तर के मैदानी भागों और दक्षिण भागों में सड़कों का विकास अधिक हुआ है, क्योंकि धरातलीय बनावट महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण कारण है सड़क मार्ग विकास के लिए, सड़क निर्माण के लिए। ठीक, क्योंकि भारत के उत्तरी और दक्षिणी भागों में सड़कें अधिक विकसित हुई है, तो ये धरातलीय बनावट के ऊपर, जो स्ट्रक्चर है धरातल की, जो संरचना है, उसके ऊपर ही निर्भर करता है। और इसके विपरीत यदि आप पर्वतीय क्षेत्र देखेंगे या मरुस्थलीय भाग देखेंगे, तो वहां पर सड़कों का विकास कम, या ऐसा मान लीजिए ना के बराबर होता है। आगे आपसे पूछा गया है कि जबकि राजस्थान, असम, जम्मू कश्मीर राज्यों में सड़कों के विकास कम हुआ है, ऐसा क्यों है? ऐसा है धरातल की बनावट, क्योंकि समतल भागों में सड़कें बनाना, सड़कों का निर्माण करना आसान कार्य होता है। और यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में देखेंगे या मरुस्थलीय भागों में देखेंगे, तो वहां सर जो आपकी धरातल की बनावट है वो सड़कों के निर्माण में क्या करती है, महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती। तो इसका जो कारण आपसे पूछा गया है कि भारत के कुछ भागों में तो सड़कों का विकास हुआ है और कुछ भागों में सड़कों का विकास नहीं हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है बेटा धरातलीय बनावट। भारत के प्रमुख राजमार्ग मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और अन्य प्रमुख नगरों को आपस में जोड़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग उन मार्गों को कहा जाता है जो भारत के महत्वपूर्ण नगर, व्यावसायिक नगर, राजधानियां आदि को आपस में जोड़ते हैं, उनको हम राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जानते हैं। और भारत के महत्वपूर्ण जो स्थान है, हमने जैसे आपको बताया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इनको जोड़ते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। भारत का सबसे मुख्य सड़क मार्ग कलकत्ता से दिल्ली होता हुआ अमृतसर, पंजाब में पाकिस्तान देश की सीमा तक जाता है। ठीक, ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है
जिसको जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। जीटी रोड भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहां से कहां तक है, अब आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि अगर मार्ग है तो कोई ना कोई उसका उद्गम स्थान भी होगा और कोई उसका गंतव्य स्थान भी होगा। ठीक, तो ये स्थान कोलकाता से लेकर अमृतसर पंजाब तक जो पाकिस्तान की सीमा है वहां तक ये जाता है। ठीक, तो ये भारत का प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है, प्रमुख सड़क मार्ग है, जो कोलकाता से लेकर अमृतसर पंजाब तक यानी पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक फैला हुआ है। ठीक, इसको हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। अब बेटा आप सोच रहे हो कि जीटी रोड, ठीक, ये किसने बनवाई? जीटी रोड का मतलब होता है ग्रांड ट्रक रोड, जीटी ग्रांड ट्रक रोड। ठीक, तो जीटी रोड का अर्थ है ग्रांड ट्रक रोड। ठीक, सबसे पहले इसका जो निर्माण किया था, ठीक, वो किया था शेर शाह सूरी ने। दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण राजा था, महत्वपूर्ण बादशाह था शेर शाह सूरी ने, और उसी ने ये रोड बनाई थी जिसको आज ठीक ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। तो बेटा यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक, या भारत के एक प्रमुख सड़क मार्ग का नाम बताएंगे तो आप लोग बता देंगे क्या? जीटी रोड। ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? ये कलकत्ता, ठीक, पश्चिम बंगाल से लेकर अमृतसर पंजाब तक जाती है। ठीक, और जब ये बनाई गई थी शेर शाह के द्वारा, तो तब ये कहाँ से कहाँ तक? लाहौर तक जाती थी। अब कुछ हिस्सा एक भारत का कहाँ चला गया? बंटवारे में पाकिस्तान के पास चला गया। तो अब वर्तमान समय में ये भारतीय सीमा तक जाती है, अमृतसर पंजाब में जो महत्वपूर्ण स्थान है वहां तक ये जाती है। इसको ग्रांड ट्रक रोड, जीटी रोड की फुल फॉर्म में, और ये शेर शाह सूरी ने बनाई थी। ये था बेटा आपका सड़क मार्ग। सड़क मार्ग की विशेषता हम लोग आपको बता चुके हैं, क्योंकि इससे समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, साथ ही साथ आप इसके द्वारा अपने घर के दरवाजे तक आसानी से जा सकते हैं। ठीक, तो बहुत महत्वपूर्ण साधन है यातायात का। अब हम लोग इसके बाद रेल मार्ग की ओर या रेल यातायात की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपको समझना है रेल मार्ग। रेल, ठीक, आप जानते हैं यदि आपको जल्दी आसान तेजी के साथ अपनी यात्रा करनी है तो आप इसका सहारा लेते हैं। ठीक, और वर्तमान समय में यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक, और यात्री के साथ साथ इसका उपयोग माल को ढोने में भी बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। ठीक, जो रेल है वो 40% यात्री और 60% माल की ढुलाई करती है। भारतीय रेलें माल की ढुलाई के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक, बेटा आप सोच रहे होंगे कि भारत में रेल, पहली बार रेल कब से कब तक, कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो बेटा आपको याद रखना है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। ठीक, भारत में पहली रेलगाड़ी 1853
1853 ईस्वी में चलाई गई थी। अब आप सोच रहे होंगे बेटा कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से ठाणे तक। ठीक, कितने एरिया में चलाई गई थी, वो थी आपकी 34 किलोमीटर। ठीक, यानी 34 किलोमीटर लंबे एरिया में, लंबे क्षेत्र में इसका संचालन चलाया गया था। तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई थी, मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर वो दूरी थी जिसमें क्या चलाई गई थी, पहली बार इस रेल का संचालन किया गया था। अब हम इसके विषय में बेटा और अधिक समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। भारत में रेल मार्ग माल और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन है। अभी हम आपको यही बता रहे थे कि माल और यात्री दोनों के यातायात के लिए रेल मार्गों का या रेल परिवहन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस समय भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, 64,600 किलोमीटर है। 64,600 किलोमीटर रेल मार्ग इस समय भारत में उपलब्ध है। भारत सरकार लगातार क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। उन क्षेत्रों में जहां रेल मार्ग या रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक वहां इनको इस मार्ग के द्वारा क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इस दृष्टि से भारतीय रेल मार्ग विश्व का दूसरा महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ठीक, भारतीय रेल मार्ग की गणना विश्व के दूसरे महत्वपूर्ण रेल मार्ग के रूप में की जाती है। रेलों के विकास से कम समय में अधिक यात्रियों का आना जाना, माल ढुलाई संभव हुई है और डीजल बिजली के इंजनों के प्रयोग से रेलगाड़ी की गति भी बढ़ने लगी है। ठीक, स्पीड में भी क्या गया है, अंतर आ गया है। पहले कोयले के द्वारा रेल को क्या होता था, चलाई जाती थी। अब उसके बाद डीजल के इंजनों का क्या होने लगा, उपयोग लेने लगा और वर्तमान में बिजली से रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिससे इनकी गति में क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया। भारत में कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ी हैं, उनका नाम आपको दिखा, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। शताब्दी एक्सप्रेस ठीक, स्पीड है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कुछ तेज गति से चलने वाली महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के नाम, और राजधानी एक्सप्रेस ऐसी एक महत्वपूर्ण तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी जिसका नाम है राजधानी, और इसकी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और भारत की सरकार एक गति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और वर्तमान में कुछ इससे भी तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों का ट्रायल हो रहा है, जिससे आने वाले समय में ठीक और तेजी के साथ क्या किया जाए, रेल यातायात को सुचारू किया जाए। आप भारत में रेल मार्ग के विस्तार का मानचित्र देख सकते हैं। ठीक, और बताइए कि भारत के किस भाग में अधिक रेल मार्ग और किस भाग में कम है और ऐसा क्यों है। ठीक, तो जहां समतल भाग होंगे, ठीक, वहां रेल मार्ग अधिक होंगे,